तो फिल्म की शुरुआत ये दिखाते हुए होती है कि दुनिया पर एलियंस ने अटैक कर दिया है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट एक खास तरह का सूट तैयार करते हैं जिससे उस एलियंस से लड़ा जाएगा, और ये सूट वो आर्मी को देते हैं। अब एलियन और इंसानों के बीच काफी लड़ाई होती है। इंसान उन एलियंस से फाइट करके किसी भी तरह से अर्थ को बचाना चाहते थे। अब एलियंस के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे की आर्मी लीड कर रही थी। इसलिए वो एक मेजर को बुलाते हैं जिनका नाम केज होता है। वो ज्यादातर ना तो ऑपरेशन में भाग लेते थे और ना जंग में लड़ते थे, जैसे कि उनका फाइट में इंटरेस्ट ही ना हो। अब मेजर को अपने सीनियर से पता लगता है कि इस होने वाले मिशन में उन्हें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा और उन एलियन से लड़ना होगा। लेकिन केज अपने सीनियर से कहते हैं कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैंने तो आज तक लड़ाई की ही नहीं है। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है और अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। केज कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसे रोककर बेहोश कर लिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। खैर जब मेजर केज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ सिर्फ चारों तरफ आर्मी ही आर्मी है। वो उस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे जो वो एलियन के खिलाफ करने वाले थे। वो काफी हैरान होता है कि मेरी तो लड़ने की मर्जी भी नहीं है, फिर भी मुझसे जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। तब यहाँ पर एक सार्जेंट आता है जो कि मेजर से काफी रूडली बात करता है। वो कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें ऑपरेशन पर जाना है। मेजर कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं मेजर हूँ, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। सार्जेंट और उसके साथी कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ ऑपरेशन में आना होगा। अब सार्जेंट मेजर को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर ये सभी सोल्जर थे। वो केज का इंट्रोडक्शन इस तरह से कराता है कि ये एक मेजर हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं लड़ी है, तो इनका आर्मी में काम ही किया है, इसीलिए हमें ऑर्डर मिले हैं कि इन्हें यहाँ से भागने ना दिया जाए। खैर अब ये सभी लोग तैयारियां शुरू करने लगते हैं क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला था। मेजर केज को भी वो सूट पहनाया जाता है जो कि साइंटिस्ट ने तैयार किया था। वो सूट काफी एडवांस था जिसे पहनकर उन एलियंस से लड़ना काफी आसान हो जाता। लेकिन यहाँ मेजर केज को वो सूट इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो यहाँ एक साथी से पूछने लगता है मैं इसका क्या करूँ। सार्जेंट कहता है कि तुम खुद ही इसे सीख जाओगे। अब ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एलियंस का अटैक हो रहा था। यहाँ पर छोटे और बड़े दो तरह के एलियंस थे। अब सभी सोल्जर एलियंस से फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा एलियन मेजर केज की तरफ भी आता है। लेकिन केज को फाइट करना नहीं आती थी, इसीलिए वो पास में पड़ा बॉम्ब उठाकर अपने ऊपर रख लेता है और उस एलियन के साथ साथ खुद भी मारा जाता है। लेकिन ऐसा होते ही उस एलियन का खून केज के ऊपर गिरता है, जिससे केज एक दिन पीछे आ जाता है। केज वापस पास्ट में आ गया था। उसे लगता है कि शायद ये मेरा कोई ख्वाब है और ये शायद कभी हुआ ही ना हो। लेकिन चीजें धीरे धीरे वैसे ही होने लगती हैं जैसे पहले उसके साथ हुई थी। उसे समझ आ जाता है कि शायद जिंदगी ने उसे दूसरा चांस दिया है। इसके बाद ये सभी लोग फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था, और आज भी मेजर केज फिर से उसी एलियन के हाथों मारा जाता है। सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं। केज फिर से एक दिन पीछे आ जाता है। केज को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसलिए वो ये बात जाकर बाकी सभी सोल्जर्स को बताता है। लेकिन सोल्जर्स उसका यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हो। ये सारी बातें छोड़ो और हमारे साथ लड़ने के लिए आओ। खैर अब केज फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सारा होता है। अब ये लड़की भी रोज केज की आंखों के सामने मारी जाती थी। अब केज को पता था इस लड़की की जान कैसे जाएगी और बाकी सभी लोगों के बारे में भी कि वो कैसे मरेंगे। इसलिए केज डिसाइड करता है कि वो इन सभी को बचाएगा, क्योंकि वो जानता था ये सब कैसे मरेंगे। अब जब सारा मरने वाली होती है तो केज उसे बचा लेता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से ही पता हो कि मैं मरने वाली हूँ। केज कहता है चलो अच्छा है, किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया और आज मैं फिर से मारा जाऊंगा। सारा कहती है तुम लौट कर तो वापस आओगे ना, और इस बार जब तुम आओ तो फौरन मेरे पास आना। इसके बाद केज एक बार फिर से मारा जाता है और जब उसे होश आता है तो वो सारा से मिलने जाता है। वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, मैं केज हूँ। जिस पर सारा कहती है कि आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो केज कहता है कि याद करो, तुम ही ने मुझसे कहा था कि मिलने आना। अब क्योंकि पास्ट में सभी चीजें चेंज हो जाती थी, इसलिए सारा को कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है कि मुझे पता है, तुम जानती हो कि मैं आज भी मरूंगा और फिर से जिंदा होऊंगा, लेकिन एक तुम ही क्यों हो जो मेरी बातों पर यकीन कर रही हो, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा। सारा कहती है क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। वो कहती है कि चलो केज, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अब ये दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि इन्हें बताता है कि जिन एलियन से तुम लोग लड़ रहे हो उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। कहता है कि इन सबके पीछे एक मास्टरमाइंड है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है। जो ब्लू एलियन है उन्हें अल्फा कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, और उनके बीच केज एक ऐसा बंदा था जिसने उस एलियन को मार दिया, क्योंकि अभी तक कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं कर पाया था। तो इन एलियन को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड टाइम को बार बार रिपीट कर रहा है
ताकि उसका अल्फा जिंदा रहे। लेकिन सवाल ये है कि केज भी बार बार जिंदा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा का ब्लड केज के ब्लड के साथ मिक्स हो गया है। इसलिए केज के साथ भी यही हो रहा है, वो बार बार जिंदा हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इससे लड़ने का एक ही हल है कि हम उस मास्टरमाइंड को ही मार दें, वरना टाइम बार बार रिपीट होता जाएगा, ये एलियन फिर से जिंदा होते रहेंगे। हम कितनी भी मेहनत कर लें वो सभी बेकार जाएगी। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि सारा का नाम रीटा होता है। वो केज से कहती है कि जब तक हम इस मास्टरमाइंड को मार न लें, तुम किसी को भी मत बताना कि ये सब वो मास्टरमाइंड कर रहा है। तुम चुपचाप मरते रहना और फिर से जिंदा होते रहना, और जल्दी हम ये पता लगा लेंगे कि उस मास्टरमाइंड को कैसे मारना है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रीटा केज से ये भी कहती है कि तुम्हें एक ख्वाब आएगा जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि वो मास्टरमाइंड कहाँ रहता है, और इसके बाद हम सब उसे मारने के लिए वहां जाएंगे। लेकिन केज कहता है कि मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि मैं आर्मी में तो जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जंग कैसे लड़ते हैं। रीटा कहती है कि हम इसका हल निकाल लेंगे, और रही ट्रेनिंग की बात तो वो मैं तुम्हारी आज से ही शुरू कर देती हूँ। अब रीटा केज को बहुत ही सख्त ट्रेनिंग देने लगती है जिसमें वो जख्मी हो जाता है। रीटा कहती है कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, जिस पर केज कहता है कि तुम मुझे क्यों मारोगी, जिस पर रीटा कहती है कि यही बात बस अपने मन में रखना, क्योंकि अगर तुम जख्मी हो तो या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या तुम खुद अपनी जान ले लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जख्मी हो और तुम्हें ये सोल्जर हॉस्पिटल ले जाएं और तुम्हें वहां पर खून लगा दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी और का खून लगते ही तुम्हारे अंदर से ये शक्ति खत्म हो जाएगी कि हम मास्टरमाइंड का पता लगा पाए। अब कई दिन तक ऐसा होता है कि जब भी केज जख्मी होता रीटा आकर उसे शूट कर देती, और वो उससे मना करता कि रीटा मुझे शूट मत करो, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन रीटा को यही डर था कि उसे कहीं किसी और का खून ना लग जाए, और केज फिर से जिंदा हो जाया करता था। ये टाइम लूप कई दिनों तक चलता रहता है, और उसकी ट्रेनिंग भी जब भी हर रोज केज उठता तो उसे रीटा को याद दिलाना पड़ता था। अब फाइनली केज को वो ख्वाब आ जाता है जिसमें उसे मास्टरमाइंड की लोकेशन का पता लग जाता है। वो रीटा को बताने की कोशिश करता है, और अब ये लोग जहाँ लड़ रहे होते हैं वहां से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द हम उस लोकेशन तक जा सकें। लेकिन रीटा आज भी मारी जाती है जैसे वो हर रोज मारी जाती थी। केज के बताने पर भी रीटा इस बात को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। अब दिन बीतते जाते हैं और केज को रीटा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि केज ने उसके साथ बहुत टाइम बिता लिया था, जबकि रीटा को हर रोज की ही बात याद हुआ करती थी। अब केज दोबारा से रीटा को समझाता है कि हमें इस तरह से मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। अब ये दोनों मिलकर उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। अब ये लोग एक घर के पास आते हैं जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर था। अब ये उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने के लिए घर के अंदर आते हैं, लेकिन रीटा की तबीयत काफी खराब होती है। अब यहाँ पर केज उसे कॉफी बनाकर देता है, जिस पर रीटा कहती है कि वाह, तुम्हें तो बहुत जल्दी पता लग गया कि कॉफी कहाँ हो सकती है। जिस पर केज कहता है कि देखो यार, हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं और रोज जिंदा होते हैं। यहाँ अगर दोबारा वो टाइम आता है कि हम मर जाते हैं और हमारा मिशन पूरा नहीं हो पाता, आज हम जाकर ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले ही छोटे एलियन उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देंगे। रीटा कहती है कि कोई बात नहीं, अटैक करने दो, आज हम जाकर ही रहेंगे, वैसे भी मैं वॉरियर हूँ, मैं उनसे लड़ूंगी। केज कहता है बस यही तो मुझे चाहिए, और तभी यहाँ वो छोटे एलियंस आकर रीटा को मार देते हैं। ये देखकर केज बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि रीटा बस और नहीं, मैं तुम्हें बार बार मरते हुए नहीं देख सकता। और अगले दिन वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही इस जगह पर जाएगा, और फाइनली अगले दिन वो इस जगह पर अकेला आ जाता है जहाँ पर उसने ख्वाब में मास्टरमाइंड की लोकेशन को देखा था। ये वही जगह होती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे वो मास्टरमाइंड कहीं नहीं दिखता। यहाँ पर एक अल्फा एलियन होता है जो कि केज पर अटैक करने के लिए आता है। केज उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो केज का ब्लड निकालना चाहता था ताकि उसकी वो एबिलिटी खत्म हो जाए, लेकिन केज ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पास ही में मौजूद पानी में जंप लगा देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और अगला दिन होते ही केज फिर से जिंदा होता है। केज फौरन से रीटा के पास जाता है और कहता है कि ये मास्टरमाइंड का प्लान था, इसलिए उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। वो बहुत चालाक है, वो जानकर मुझे ये ख्वाब दिखा रहा है। वो उस लोकेशन पर है ही नहीं, वो कहीं और है, और हमें जल्द इस बात का पता लगाना होगा। ये उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। वो इन्हें बताता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिसे किसी भी अल्फा के अंदर लगा दिया जाए तो पता लग जाएगा कि मास्टरमाइंड कहाँ है। और अच्छी बात यह है कि ये चीज हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस अल्फा का खून है, लेकिन वो डिवाइस तुम्हारे लीडर के पास है, और तुम्हें वो कैसे लाना है ये तुम्हें ही पता होगा। अब केज फौरन से उनके पास जाता है और उनसे वो डिवाइस मांगता है। वो सारी बात बताता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। इसलिए केज जबरदस्ती वो डिवाइस लेकर वहां से आ जाता है, और बाकी सोल्जर उस पर शूट करने लगते हैं। अब यहाँ पर केज काफी जख्मी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो किसी बेड पर लेटा होता है। उसे किसी का ब्लड लगा हुआ था, यानी कि केज का इतने दिनों का प्लान खराब हो गया था। वो काफी दुखी फील करता है, लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक आता है जिसमें रीटा ने केज के जख्मी होने से पहले ही वो डिवाइस उसे लगा दी थी, और अब वो जानते थे कि वो मास्टरमाइंड आखिर कहाँ पर है।
अभी भी केज जख्मी हालत में वहीं पड़ा होता है कि तभी उसे रीटा मारने के लिए आती है, लेकिन केज कहता है कि रीटा पागल हो गई हो, देखो मुझे ब्लड लगा हुआ है, मुझ में अब दोबारा जिंदा होने की एबिलिटी नहीं है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाता। रीटा कहती है मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। खैर अब इसके बाद ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं। ये अपने साथ बाकी सोल्जर को भी लेते हैं, लेकिन इस बार रीटा और केज काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि अगर केज यहाँ मारा जाता तो वो फिर से जिंदा नहीं हो पाता और ये उस मास्टरमाइंड को मारने के लिए आखिरी चांस था। उनके बाकी साथी तो मारे जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके रीटा और केज अंदर जाते हैं, जहाँ पर अल्फा एलियन होता है और उसी के साथ वो मास्टरमाइंड भी होता है। अभी डिसाइड करते हैं कि रीटा अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और इतनी ही देर में केज उस मास्टरमाइंड को मार डालेगा। यहाँ पर उसका पैर भी जख्मी हो जाता है और अब उसके लिए ये काफी मुश्किल होने वाला था। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गुड लक कहते हैं और साथ ही ये भी कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए इन दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से रीटा भागने लगती है ताकि वो अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अल्फा उसके पीछे जाने लगता है और केज जाता है मास्टरमाइंड की तरफ। तभी उसे यहाँ रियलाइज होता है कि रीटा मारी जा चुकी है, जिससे वो बहुत दुखी होता है, लेकिन अब उसे उस मास्टरमाइंड को मारना ही था। केज देखता है कि वो मास्टरमाइंड पानी के अंदर है, वो पानी में जंप लगा देता है, जिसके पीछे अल्फा भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि अल्फा केज को मारता, केज ने बहुत सारे बॉम्ब मास्टरमाइंड की तरफ फेंक दिए थे और केज भी मारा जाता है और उन बॉम्ब्स की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो मास्टरमाइंड मारा जाता है और साथ ही वो अल्फा एलियन भी। और यहाँ पर फिर से अल्फा का ब्लड केज के ऊपर आकर गिरता है। वो काफी खुश होता है क्योंकि अब मास्टरमाइंड भी मर चुका था और अल्फा भी, और इन सबके साथ वो छोटे क्रीचर भी मारे जाते हैं क्योंकि अब उनका मास्टरमाइंड खत्म हो चुका था। वहीं अब केज रीटा को ढूंढने के लिए जाता है और फिर से रीटा उसे देखकर कहती है कि जी कौन है आप, और फिर केज उसे देखकर एक स्माइल देता है, यानी कि वो फिर से सब कुछ संभाल लेगा। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।